हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चौथा स्टेप है, फोर्थ स्टेप मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में या मेटलर्जी में, उसे कहते हैं कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड्स। देखो, हमारे पास में जो ओर रहता है वो सल्फाइड रह सकता है, सल्फाइड, ठीक है, या सल्फेट रह सकता है, या फिर ऑक्साइड रह सकता है, ठीक है, ऑक्साइड या फॉस्फेट वगैरह रह सकता है, ठीक है। जो भी रहेगा, हम ओर को प्यूरिफिकेशन के बाद में, ओर ड्रेसिंग के बाद में या ओर कंसंट्रेशन के बाद में सबसे पहले ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, यानी हमें ऑक्साइड में ये कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑक्साइड को हम बाद में मेटल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका सिंपल रिडक्शन करेंगे, यानी कोई भी ओर हो उसको पहले हम ऑक्साइड बना देते हैं, ऑक्साइड के बाद में उसका रिडक्शन करते हैं और रिडक्शन के बाद में हमें मेटल मिलता है। क्लियर? तो अब हमारा जो प्रोसेस है, अभी ये वाला जो प्रोसेस है, फोर्थ स्टेप, इसमें क्या करेंगे, हम ओर को कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में। और इस कन्वर्जन के लिए हमारे पास में दो मेथड्स हैं, टू मेथड्स। एक मेथड को मैं बोलूँगा कैल्सिनेशन, और दूसरे को मैं कहूँगा रोस्टिंग, ठीक है। ये दो मेथड्स हैं। अब मैं समझाता हूँ आपको कैल्सिनेशन क्या है और रोस्टिंग क्या है। तो सबसे पहले हम कैल्सिनेशन डिस्कस करेंगे। मैं लिखूँगा यहाँ पे कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन है क्या? देखो, कैल्सिनेशन मतलब हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। समझ में आया ना? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे हीटिंग of ore in absence or limited supply of air, limited supply of air below its melting point, below its MP लिखूंगा मैं। MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बिलो अगर हम ओर को हीट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो मेथड वन है उसको हीट कर रहे हैं ओर को, बट इन एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, उसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब ये कैल्सिनेशन किस किस का कर सकते हैं हम? देखो, कैल्सिनेशन उन ओर्स का किया जाता है जो ओर्स ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में होंगे, ठीक है। कौन से फॉर्म में होंगे? ऑक्साइड में। तो फिर इनको कैल्सिनेशन क्यों किया जाता है? कैल्सिनेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, ये क्या करता है, इससे हम इम्प्योरिटीज़, जैसे वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ है, इट इन्वॉल्व्स। मैं लिखूँगा नंबर 1, रिमूवल ऑफ वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़, यानी वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। और मॉइस्चर जो रहता है, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, मैं यहाँ पे लिखूँगा रिमूवल ऑफ मॉइस्चर अगर होगा सैंपल में या ओर में, वो निकल जाता है, ठीक है। या फिर अगर कुछ सल्फर या फॉस्फोरस या आर्सेनिक वगैरह है, वो ऑक्साइड फॉर्म में निकल जाता है। इसी तरह से जो कार्बोनेट्स रहते हैं, ये दूसरा। तीसरा लिखूँगा मैं डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स, यानी जो और कार्बोनेट फॉर्म में रहता है उसको ये डिकम्पोज करता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल लूँगा मैं यहाँ पे, सपोज जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट, इसको आप लिमिटेड सप्लाई में हीट करो, ये क्या बनाएगा, ये सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। इसी तरह से, ये एग्जांपल्स बोल रहा हूँ मैं, इसी तरह से मेरे पास में सपोज कैल्शियम कार्बोनेट है या डोलोमाइट है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनको अगर आप हीट करोगे, यानी कैल्साइन करोगे, कैल्सिनेशन का मतलब क्या रहता है? हीटिंग
of ore below its melting point but in absence of air or in low supply of air, इन थोड़ा सा एयर देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये भी बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस निकलेगा यहाँ से ट्वाइस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। इतना तो समझ में आया, ये बहुत ही ईजी है। इसी तरह से अगर हमारे पास में सपोज मॉइस्चर है, किसी सैंपल में मॉइस्चर है, मान लीजिए मेरे पास में आयरन ऑक्साइड है या मैग्नीशियम कार्बोनेट ही लेंगे, या मेरे पास एलुमिना है या सिलिका है SiO2, ठीक है, या कोई भी मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह, उसमें अगर मॉइस्चर है तो मॉइस्चर निकल जाता है। मैं यहाँ पे लिखूँगा रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, हमने लिखा ना यहाँ पे, तो वो निकल जाता है। और रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन वो मैं दिखा दूंगा आपको, रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ये भी निकल जाता है। यानी जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन रहता है या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसको आप बोलते हैं, वो जो सैंपल में रह जाता है, ओर में जो रहता है, वो भी इससे हम निकाल सकते हैं क्योंकि हम इसको हीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं लूँगा यहाँ पे ये Al2O3 2 H2O, जिसे आप बक्साइट कहते हैं, इसको आप कैल्साइन करो, हीट करो, तो क्या होगा, ये मॉइस्चर निकल जाएगा, ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन निकल जाएगा, ये बनाएगा वाटर, ये बाहर निकल जाएगा, राइट, और पीछे रह जाएगा Al2O3। समझ में आया? तो ये फ़ायदा है कैल्सिनेशन का, क्लियर। तो कैल्सिनेशन हम इसलिए करते हैं, तो कैल्सिनेशन में क्या क्या रिमूव करते हैं, वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़, चाहे वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हो इनऑर्गेनिक, वो निकल जाती है। कार्बोनेट्स जो रहते हैं वो डिकम्पोज होकर ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जो मॉइस्चर रहता है वो निकल जाता है। इसी तरह जो सल्फर फॉस्फोरस या आर्सेनिक रहता है वो निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ, जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे सल्फर, आर्सेनिक या फॉस्फोरस होगा। इसको जब आप हीट करेंगे लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ SO2, ठीक है। इस तरह AS2O3 या P2O5 ऐसे ही निकल जाता है, या P4O10 जिसको आप बोलते हैं वो निकल जाता है, यानी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स ये बाहर निकल जाता है, क्लियर। ये याद रखना, ये होगा कैल्सिनेशन। अब हम लेते हैं और एक स्टेप, और एक तरीका जो है वो है रोस्टिंग। रोस्टिंग किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रोस्टिंग उन ओर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनमें सल्फाइड्स हों। समझ में आया ना, वो हम डिस्कस करेंगे। रोस्टिंग जो है, रोस्टिंग हमारा दूसरा मेथड है। रोस्टिंग कब हम इस्तेमाल करते हैं, पहले बताता हूँ आपको रोस्टिंग होता क्या है। रोस्टिंग का मतलब रहता है हीटिंग ऑफ ओर, मैं लिखूँगा यहाँ पे, ये लिखा हुआ है हीटिंग ऑफ ओर, ठीक, और इन एक्सेस ऑफ एयर, इन एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, बट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये याद रखना, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इतना याद रख लेना, ठीक। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में फ़र्क क्या है, कैल्सिनेशन में हम एयर नहीं देते या कम सप्लाई ऑफ एयर देते हैं, और रोस्टिंग में हम एक्सेस ऑफ एयर देते हैं। हम बोलते हैं ना रोस्ट करना, चिकन रोस्ट, समझ में है ना। तो ये बात याद रख लेना। अब रोस्टिंग किन के लिए की जाती है, रोस्टिंग यूज़ की जाती है सल्फाइड ओर्स के लिए, सल्फाइड ओर जो रहता है ना उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, समझ में आया ना। तो इस रोस्टिंग में भी हम हीटिंग करते हैं, तो हीटिंग से क्या होता है, इसमें भी रिमूव होता है। क्या रिमूव होता है, मैं लिखूँगा रिमूवल ऑफ, सबसे पहले नंबर 1 मॉइस्चर, मॉइस्चर तो रिमूव होगा, राइट। नंबर 2 वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़, वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़, ठीक है। इसी तरह से अगर इसमें सल्फर, फॉस्फोरस या आर्सेनिक होगा, ये भी निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, क्योंकि ये जल जाते हैं और ऑक्साइड्स बना के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, धुआं निकल जाता है, या कार्बन होगा इसमें तो वो भी बाहर निकल जाता है। इतना तो क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आया, शाबाश। और क्या हो सकता है इसमें, इसमें जो मेटल सल्फाइड्स रहते हैं वो सल्फाइड्स ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं। मैं लिखूँगा यहाँ पे जो सल्फाइड्स रहते हैं, मेटल
सल्फाइड्स, ये चौथा पॉइंट है। मेटल सल्फाइड्स जो होंगे, सल्फाइड्स, उनको हम हीट कर रहे हैं बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बट इन एक्सेस ऑफ एयर, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स। अगर हमारे पास मेटल सल्फाइड तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। सपोज PbS है हमारे पास में, गैलीना PbS, इसको आप हीट करो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड जो बाहर निकल जाएगा SO2, प्लस बनाएगा ये लेड ऑक्साइड PbO, जिसको आप बोलेंगे PbO, राइट। समझ में आया ना, क्लियर। ये हम एक्सेस में देंगे, एक्सेस, क्लियर, समझ में आया। इसी तरह से अगर जिंक सल्फाइड होगा वो भी बनाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। जिंक सल्फाइड होगा वो भी बनाएगा ZnO प्लस SO2, राइट। या हमारे पास में कॉपर सल्फाइड है Cu2S, इसको आप O2 दे दो, ये बनाएगा CuO प्लस क्या बनाएगा साथ में SO2। इनको आप बैलेंस भी कर सकते हैं, बहुत ईजी। ये लो आप ट्वाइस, ये लो थ्राइस, ये हो गया, ये ट्वाइस, सॉरी ये भी ट्वाइस ही बनेगा यहाँ पे, ठीक। इस तरह से ये भी ट्वाइस, ये थ्राइस, ये बनेगा ट्वाइस, ये भी ट्वाइस ही बनेगा, राइट। इसको आप ले लो ट्वाइस, इसको ले लो थ्राइस, ये भी बन जाएगा ट्वाइस, और ये बन जाएगा, और ये भी ट्वाइस ही बनेगा, सॉरी ये क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। क्यूप्रस ऑक्साइड वैसे स्टेबल नहीं है, क्यूप्रस ऑक्साइड बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, CuO में, क्यूप्रिक ऑक्साइड में। समझ में आया, क्लियर। ये क्यूप्रस ऑक्साइड ड्राई कंडीशंस में ही स्टेबल रहता है, वेट कंडीशंस में स्टेबल नहीं रहता है। इसको अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर लग गया, ये वापस क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर, समझ में आया। और याद रखना, जो हमारे पास में सल्फाइड्स रहते हैं ना, सल्फाइड्स को हम रोस्टिंग ही करते हैं, उनको हम कैल्सिनेशन नहीं करते, क्योंकि हम सल्फाइड्स को इजीली ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऑक्साइड्स को बाद में मेटल में कन्वर्ट करना इजी है, लेकिन सल्फाइड को मेटल में कन्वर्ट करना इजी नहीं है। समझ में आया ना। अब देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा इसमें आपको, जो आपको याद रहना चाहिए, चाहे कैल्सिनेशन हो या रोस्टिंग हो, इनको हम एक फर्नेस में करते हैं, यानी इसके लिए एक फर्नेस लगता है, उसको बोलते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस, ठीक है। मैं बोलूँगा यहाँ पे कैल्सिनेशन हो या और रोस्टिंग, ये कहाँ पे होता है, इसके लिए कौन सा फर्नेस इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए यूज़ करते हैं हम रिवर्बरेटरी फर्नेस। ये स्पेशल फर्नेस है, ये हम आगे देखेंगे रिवर्बरेटरी फर्नेस कैसा रहता है। समझ में आया ना, तो बहुत ही इजी है यहाँ तक, ये हो गया। और दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो SO2 गैस निकलती है ना, SO2 गैस जो रहती है, ये हम ज़ाया नहीं होने देते, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, किस में करते हैं कन्वर्ट, H2SO4 में, यानी H2SO4 की सिंथेसिस के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया ना, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। ये था फोर्थ स्टेप। अब इसके बाद में हम आगे, सॉरी थर्ड स्टेप था शायद, हाँ थर्ड स्टेप के बाद में हम आगे पढ़ेंगे रिडक्शन या जिसको आप इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट भी किया करो, अगर अच्छा लगे तो लाइक किया करो, ठीक है, और शेयर भी साथ में किया करो, ठीक है। चलो भाई।